समझते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में। इसे कंट्रोलर ऑफ सेल यानी पूरे सेल का कंट्रोलर कहा जाता है। जिस प्रकार हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है, उसी प्रकार पूरे सेल पर कंट्रोल ये न्यूक्लियस का रहता है और इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है, यानी पूरे सेल का दिमाग इसको कहा जाता है। अब जैसे ये पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी पूरे कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है, तो इसको सुरक्षा तो चाहिए ही। तो ये बाहरी झिल्ली से घिरा रहता है जो लिपिड का बना होता है, और ये यूकार्योटिक कोशिकाओं में दो परत होते हैं, यानी न्यूक्लियस पर दो परत होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिंगल लेयर होता है, यानी एक ही परत होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका तो अविकसित कोशिकाएं है, इसलिए उसमें एक ही लेयर होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में लिपिड की बनी हुई एक दूसरी झिल्ली होती है। इसमें डबल लेयर सिक्योरिटी होती है। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सबसे पहले इन्होंने ही न्यूक्लियस को खोजा था, और इसकी बाहरी झिल्ली लिपिड की परतों से बनी हुई होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डबल लेयर की सिक्योरिटी, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ओनली सिंगल लेयर होता है। जैसे कोशिकाओं के अंदर जो द्रव होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं, और अगर केंद्रक के अंदर द्रव है तो उसे केंद्रिका द्रव कहेंगे। सिंपल है, केंद्रक के अंदर द्रव है तो केंद्रिका द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, और कोशिका के अंदर द्रव है तो कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म। एक होता है प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है? अगर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला देंगे तो उसे ही प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य कहते हैं। ये जीवन के लिए जरूरी है, इसीलिए इसका नाम जीव द्रव्य है। कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों को अगर मिला देंगे तो वो जीव द्रव्य हो जाएगा। हेक्सले नामक विद्वान ने बताया था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। अब समझते हैं न्यूक्लियस की संरचना को, यानी केंद्रक की संरचना को। न्यूक्लियस यानी केंद्रक 23 जोड़ा क्रोमोसोम से मिलकर बना होता है। इस टाइप का होता है, एच टाइप का। क्रोमोसोम की संरचना ये है, और इसके अंदर कुछ स्प्रिंग टाइप की संरचना होती है। इस तरह से इसके अंदर इस तरह से संरचना होती है, ये भरी हुई होती है ऐसे। और यही जब स्प्रिंग जैसी संरचना फैलती है तो डीएनए बन जाता है, यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इस डीएनए में ही सारा इंफॉर्मेशन रहता है। और क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। तो गुणसूत्र में क्या रहता है? तो गुणसूत्र में वो सारा फॉर्मूला रहता है जिससे शरीर का निर्माण हो सके। जैसे हाथी के शरीर में उसके गुणसूत्र में ये पता रहता है पहले से कि उसका सूंड कहाँ बनना है, उसका 2 आंख होगा, एगो नाक होगा। हाथी का विशाल आकार होना वो उसका एक गुण है। वो सभी इंफॉर्मेशन इसी क्रोमोसोम के अंदर रहता है, और चूंकि क्रोमोसोम के अंदर ही तो डीएनए रहता है, तो एक तरह से कह सकते हैं डीएनए में ही सारा इंफॉर्मेशन होता है। और डीएनए के अंदर जीन होता है, डीएनए के अंदर ही जीन होता है। क्रोमोसोम का खोज बाल्डेयर ने किया था। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, लेकिन ये आगे अध्ययन नहीं कर पाए थे, जिस वजह से इसके अंदर क्रोमोसोम जैसी संरचना जो पाया गया उसे बाल्डेयर ने खोजा, लेकिन ये भी आगे अध्ययन नहीं किया। इसके आगे जो ये डीएनए, इसके अंदर ये डीएनए का खोज कार्लसबर्ग ने किया। डीएनए का खोज कार्लसबर्ग ने किया, लेकिन इसकी संरचना का मॉडल प्रस्तुत वाटसन एंड क्रिक ने किया। ये वाटसन एंड क्रिक ये इसकी संरचना को बना नहीं पाया था। डीएनए की संरचना को ये कार्लसबर्ग बना नहीं पाया था, लेकिन खोजे यही थे, लेकिन इसकी संरचना, डीएनए की संरचना वाटसन एंड क्रिक ने बनाया था। और ये जीन है, डीएनए के अंदर जो जीन रहता है उसका खोज जोहानसन ने किया था। अब केंद्रक के अंदर न्यूक्लिक एसिड रहता है, यानी न्यूक्लिक अम्ल, केंद्रिका अम्ल। वो दो प्रकार का होता है, एक तो डीएनए और दूसरा आरएनए। आरएनए सिंगल होता है और डीएनए डबल होता है, नाम से ही पता चल रहा है, डाईऑक्सीराइबोज। और आरएनए से राइबोज। पूछेगा क्वेश्चन कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है, ये पाया जाता है। लेकिन अगर पूछेगा डीएनए का मुख्य भाग क्या है, तो डीएनए का मुख्य भाग है नाइट्रोजन बेस। ये डीएनए का मुख्य भाग है, नाइट्रोजन बेस। लेकिन डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये फास्फोरस होगा। जैसे केंद्रक के अंदर जो अम्ल होता है उसे केंद्रिका अम्ल कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, डीएनए एक आरएनए। डीएनए डबल होता है और आरएनए सिंगल होता है। जैसे ग्लूकोज है, राइबोज है, सुक्रोज है, उसी प्रकार से डीऑक्सीराइबोज भी है। जैसे ग्लूकोज, ये इसका सूत्र C6H12O6 होता है, उसी प्रकार से राइबोज भी है। जैसे ये चीनी है, मतलब कि ये मिठास ही है, राइबोज भी वही है, सुक्रोज भी वही है। सुक्रोज चीनी को ही कहते हैं, यानी चीनी में ही सुक्रोज होता है।
उसी तरह से ग्लूकोज है, राइबोज है, सुक्रोज है, फ्रुक्टोज भी वही है, सैकरीन भी होता है, डीऑक्सी राइबोज भी उसी तरह से है। तो ये था न्यूक्लियस का सारा इन्फॉर्मेशन। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।